प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम अपना 11वां पाठ का शब्दार्थ हमने कल किए थे और मैंने आपको इसका अर्थ पाठ के अनुसार भी बताया था। पाठ में इसका कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, उसका क्या अर्थ है। तो एक बार फिर से शब्दार्थ को दोहरा लेते हैं और आज हम मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले शब्दार्थों के पुनरावृत्ति से, रिवीजन से। तो पहला है अनुयायी, पीछे चलने वाला। मैंने आपको बताया था पाठ में भी दिया है कि नेहरू जी महात्मा गांधी के अनुयायी थे। भूतपूर्व, पहले वाला, जो पहले हो, जैसे पाठ के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। प्रतिभा, असाधारण बुद्धिमत्ता। तो प्रतिभा के बारे में आपको बताया था कि असाधारण बुद्धिमत्ता, जैसे कि अगर कोई चित्रकला में दक्ष होता है तो हम उसे कहते हैं कि वह चित्रकला में प्रतिभाशाली है। अधीन का अर्थ है आश्रित या वशीभूत। तो यहाँ पे पाठ के अनुसार बताया था कि सभी जो नेता थे महात्मा गांधी के अधीन काम करते थे, उनके वशीभूत थे। जैसे कि आप लोग अपने माता पिता के पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। इधर कहा जाए तो आप अपने माता पिता पर निर्भर हैं। तो अधीन का अर्थ है आश्रित या वशीभूत। समर्थन मतलब किसी मत की पुष्टि करना, जैसे कि किसी बात पर अपनी सहमति देना, उत्तर हाँ में कहना। भेंट स्वरूप उपहार के रूप में। तो भेंट स्वरूप नेहरू जी को पेड़ की या पौधे मिले थे। जैसे बिगोनिया का पौधा नेहरू जी को उपहार स्वरूप मिला था, तो पौधों को उपहार स्वरूप भी देने का चलन है। तो भेंट स्वरूप मतलब उपहार के रूप में। प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना। समारोह का होता है शुभ आयोजन या जलसा। प्रतीक, चिन्ह, निशानी। निर्भीक का होता है निडर। ठान लेना का होता है पक्का इरादा कर लेना। दम लेना का अर्थ होता है सुस्ताना, अवकाश लेना। तो आज हम अपने मुहावरों की तरफ बढ़ते हैं। इस पाठ में 2 मुहावरे हैं। पहला है ठान लेना, पक्का इरादा कर लेना। दम लेना का अर्थ होता है सुस्ताना या अवकाश लेना। तो ये 2 मुहावरे हैं, इनको लिखते हैं। मुहावरे। इस पाठ में पहला मुहावरा है ठान लेना। ठान लेना का अर्थ होता है पक्का इरादा करना। पक्का इरादा कर लेना। इसे पहले लिखेंगे आज और हम इसका वाक्यों में भी प्रयोग आज करवाएंगे। तो ये तो अर्थ हो गया मुहावरों का अर्थ। हमारा दूसरा मुहावरा है दम लेना। अर्थ है सुस्ताना, अवकाश लेना, दम लेना या अवकाश लेना।
तो अब हम इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले मुहावरे से। आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो अगला हमारा प्रश्न है मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करना। मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करो। प्रयोग करो। मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करो। ठान लेने का अर्थ है पक्का इरादा कर लेना। तो राहुल ने ठान लिया है कि वह दौड़ में प्रथम आएगा। ठान लेना का है। तो वाक्य के अनुसार मुहावरे में बदलाव हो सकता है। ठान लेना का ठान लिया हो सकता है, सही है। तो राहुल ने ठान लिया है कि वह दौड़ में प्रथम आएगा। दूसरा है सुस्ताना या अवकाश लेना। दम लेना का अर्थ होता है सुस्ताना, आराम करना या कुछ देर के लिए काम से अवकाश लेना। तो इसको हम करते हैं, हमारा दूसरा मुहावरा है दम लेना। या अर्थ है सुस्ताना, अवकाश लेना। बहुत से बच्चे यहाँ ही गलती कर देते हैं, वो मुहावरे के बजाय मुहावरे के अर्थ का वाक्य बना देते हैं। तो हमें मुहावरे का ही वाक्य बनाना है, न कि मुहावरे के अर्थ का। बच्चे दम लेने के बाद फिर से नाटक के अभ्यास बच्चे दम लेने के बाद फिर से नाटक के अभ्यास में लग गए। तो बच्चे दम लेने के बाद फिर से नाटक के अभ्यास में लग गए। तो मतलब कुछ देर आराम करने के बाद। तो ये था हमारा मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। अब आज हम करेंगे इसके मौखिक प्रश्न। और जैसा कि आपको पता है, मौखिक प्रश्न हम
चर्चा के द्वारा ही करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मौखिक प्रश्नों से। मौखिक प्रश्न। क्या है मौखिक प्रश्न में? हमारा पहला है, कुल मिला के 4 मौखिक प्रश्न हैं। निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है क, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता ही है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मतलब हमें दिन बताना है, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो कि बाल दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो बाल दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा है ख, बच्चे नेहरू जी की बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू, चाचा क्यों कहते थे? बच्चे नेहरू जी को चाचा क्यों कहते थे? तो आपको पता है कि जो बात बच्चों और उनके चाचा में जो काफ़ी अधिक लगाव होता है, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जो चीज़ वे अपने माता पिता से नहीं करवा पाते, कह पाते हैं, वे अपने चाचा से कहते हैं और शायद उनकी बात भी वे मान लेते हैं। तो इसलिए बच्चे भी नेहरू जी को प्यार से चाचा कहते थे, क्योंकि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। यही कारण है। तो आप इसी तरह से लिखेंगे कि बच्चे नेहरू जी को चाचा प्यार से कहते थे, क्योंकि वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। या फिर बच्चे नेहरू जी को प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ये दोनों ही उत्तर सही है। हमारा अगला प्रश्न है वो है वैल्यू बेस्ड है। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? चर्चिल से मुलाकात
मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? तो जब वे प्रधानमंत्री के रूप में लंदन गए थे, ये 1950 की घटना है, आज़ादी के 3 साल बाद। तो इस घटना से हमें क्या पता चलता है? जब चर्चिल ने उनसे पूछा था कि आपने कितने वर्ष अंग्रेज़ी जेल में बिताए हैं, तो नेहरू जी ने कहा था कि लगभग 10 वर्ष उन्होंने अंग्रेज़ों की जेल में बिताए हैं। तो चर्चिल ने कहा तब तो आपको बड़ा, अंग्रेज़ों को देखकर आपको घृणा आती होगी। तब नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था कि हमारे नेता ने हमें यही बात सिखाई है कि किसी से डरो नहीं और किसी से घृणा न करो। जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तब हम किसी से डरते नहीं थे, और आज़ादी के बाद हम किसी से घृणा भी नहीं करते। तो निर्भीक, जिसे हम कहते हैं निडरता से, निर्भीक और स्पष्टवादी, सच बोलने वाले को स्पष्टवादी कहा जाता है। तो इस घटना से ये पता चलता है कि नेहरू जी निर्भीक थे, उन्हें डर नहीं था, और स्पष्टवादी, सच बोलने वाले को स्पष्टवादी कहा जाता है। तो इस घटना से हमें नेहरू जी के 2 गुणों का पता चलता है। वो कौन कौन से गुण हैं? कि नेहरू जी निर्भीक और स्पष्टवादी थे। तो ये था हमारा उत्तर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में ये पता चलता है कि नेहरू जी निर्भीक और स्पष्टवादी थे। घ है हमारा अंतिम मौखिक प्रश्न है। घ, नेहरू जी बचपन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? नेहरू जी अचकन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? तो आपको पता है नेहरू जी जो थे वे, उन्हें पेड़ पौधों से बड़ा प्यार था। तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे पाठ में लिखा गया था कि नेहरू जी को पेड़ पौधों से बहुत ही अधिक लगाव था, और यहाँ तक कि ये बात जब लोगों को पता चलती थी तो विदेश में भी उनको पेड़ पौधे जो उपहार स्वरूप मिलते थे। एक बार उन्हें बिगोनिया का एक पौधा उपहार स्वरूप भी मिला था, जिसे वे बड़े प्यार से भारत ले आए थे। तो इसे हमें नेहरू जी के प्रकृति प्रेमी होने का पता चलता है। तो हम यही कहेंगे, नेहरू जी के अचकन में गुलाब का फूल लगाते थे क्योंकि वे एक प्रकृति प्रेमी थे। अचकन एक प्रकार का बंद गले का कुर्ता होता है। नेहरू जी अचकन में गुलाब का फूल लगाते थे क्योंकि वे प्रकृति प्रेमी थे। उत्तर यही है, क्योंकि नेहरू जी प्रकृति प्रेमी थे। तो बच्चों, ये थे हमारे मौखिक प्रश्न।
कल हम इसके लिखित प्रश्नों को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।